गांधी से लेकर पीएम मोदी तक हुए मुहर्रम के गम में शामिल। आखिर कौन है इमाम हुसैन और क्यों मनाया जाता है मुहर्रम? इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना मुहर्रम का महीना होता है, जिसे गम का महीना कहते हैं। इस मुहर्रम महीने की 10 तारीख को आशुरा का दिन कहते हैं, जिसमें पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासे इमाम हुसैन अपने 71 साथियों के साथ 3 दिन के भूखे प्यासे शहीद हुए थे। अस्सलामु अलैकुम भाइयों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको बताएंगे मुहर्रम के बारे में। मुहर्रम का जुलूस इस बार निकलेगा या नहीं, तो हाई कोर्ट का क्या फैसला आया, इस वीडियो में हम पूरी जानकारी देंगे। चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और पास आए बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना मुहर्रम का महीना होता है, जिसे गम का महीना कहते हैं। इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना मुहर्रम का महीना होता है, जिसे गम का महीना कहते हैं। इस मुहर्रम महीने की 10 तारीख को आशुरा का दिन कहते हैं, जिसमें पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासे इमाम हुसैन अपने 71 साथियों के साथ 3 दिन के भूखे प्यासे शहीद हुए थे। उन 72 शहीदों में सबसे छोटा शहीद 6 महीने के इमाम हुसैन के बेटे अली असगर थे। इन सभी शहीदों को सिर्फ हक, इंसानियत और सच के रास्ते पर चलने की वजह से यजीद नाम के एक शासक के द्वारा मार दिया गया था। यजीद बेगुनाहों पर जुल्म करना, हक को छीनना, गलत रास्ते पर चलना, किसी भी इंसान को कत्ल करा देना समेत सारे तानाशाही कदम उठाता था, जिससे इस्लाम को बदनाम कर सके कि इस्लाम में इस तरह से ही बेजुर्म लोगों को अपना शिकार बनाया जाता है। वहीं जितने भी आसपास राज्य की सरकार होती थी, उसमें भी जबरदस्ती उसने अपनी हुकूमत कायम करना चाह रहा था, जिससे लोग उससे डर के मारे भी उसके खिलाफ आवाज बुलंद नहीं कर पा रहे थे। उस यजीद ने इमाम हुसैन को भी खत लिखा था कि वो उसके रास्ते पर चले, लेकिन इमाम हुसैन अस्त ने उससे साफ कह दिया कि जिल्लत की जिंदगी से बेहतर इज्जत की मौत है। मुझ जैसा तुझ जैसे के रास्ते पर नहीं चल सकता। बस तभी इमाम हुसैन मुहर्रम महीने की 2 तारीख होती है और इराक के करबला में अपने बीवी बच्चों साथियों के साथ क्यूफा शहर जा रहे होते हैं। तभी यजीद की फौज उन्हें घेर लेती है और पास में नहर फुरात पर भी पाबंदी लगा देती है, कि जिससे इमाम हुसैन के काफिले तक पानी ना पहुंचाया जा सके। 2 मुहर्रम से लेकर 7 मुहर्रम तक इमाम हुसैन और उनके काफिले के पास जितना पानी था वो खत्म हो जाता है, और 7 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम आशुरा तक इमाम हुसैन का पूरा काफिला भूखा प्यासा रहता है। इस काफिले में छोटे छोटे बच्चे से लेकर 80 साल तक के बुजुर्ग भी थे, जिन्हें एक बूंद पानी तक ना मिल सका। और आखिर में यजीद की फौज ने जब देखा कि इमाम हुसैन और उनका काफिला भूखा प्यासा रहने के बाद भी अभी तक यजीद के साथ होने के लिए तैयार नहीं है, तो यजीद की फौज ने इमाम हुसैन के काफिले पर हमला कर दिया। 0.70 लोगों की शहादत हो चुकी थी। बस आखिर में इमाम हुसैन और उनका 6 महीने का बच्चा बचा था, जिसके बाद इमाम हुसैन उस बच्चे को अपनी गोद में लेकर उन जालिम के पास गए और कहा कि तुमने मेरे हर एक साथी को तो शहीद कर दिया है, अब इस बच्चे को तो पानी पिला दो। लेकिन जिन जालिमों ने 70 लोगों को बेरहमी से मार दिया था, वो इस छोटे बच्चे पर क्या रहम खाते। उन्हीं फौज में से एक हुरमुला नाम के तीरंदाज ने 3 मुंह का तीर निकाला और उस छोटे से बच्चे के गले पर मार दिया। मासूम के गले पर तीर लगने के बाद उसकी भी शहादत हो जाती है, और बाद में उस जालिम फौज ने इमाम हुसैन पर भी तीर, तलवार, नेज़े की बारिश कर दी और इमाम हुसैन भी शहीद हो जाते हैं। वहीं इमाम हुसैन की बीवी, बच्चे, बहनें और एक बीमार बेटे आदि को यजीद की फौज कैदी बना लेती है, जिन्हें करबला, इराक से सीरिया के दमिश्क तक पैदल ले जाकर कैद कर देती है। बस यही वो मंजर था जिस पर हर एक धर्म का इंसान इमाम हुसैन की शहादत को याद करता है। इमाम हुसैन अगर यजीद के रास्ते